हेलो दोस्तों। तो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी में आज जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वह है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, हम लोगों ने, आपको पता है कि हमारा जो सीरीज है वह आपका यहाँ पे सन हो गया। हमने आपको पहले भी बताया है, सन से क्या आता है, इंसुलेशन आता है। और इंसुलेशन के बाद क्या होगा, सन से इंसुलेशन आएगा तो आपका टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा। और जब टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, प्रेशर भी घटेगा या बढ़ेगा। तो हम लोगों ने इसको देख लिया है, इसको देख लिया, अब हम लोग इसको देख रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन ध्यान देने वाली बात है कि आखिर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दबाव, जो हमने यहाँ हिंदी लिखा वही इसका यहाँ होगा, तो आप लोग वहाँ से उसको कॉपी डाउन कर लीजिए। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यह क्या चीज़ है, देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये अर्थ है, यह पृथ्वी है। तो पृथ्वी में एक तरह से कहा जाए तो जो पास में है वहाँ पे गैस, डस्ट और वेपर की मात्रा या उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि ग्रेविटी इसको खींच रही है अपने साइड में। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ग्रेविटी घटती है, खींच रही है। तो अलग अलग इसका लेयर है, ठीक है। हम लोग कहाँ पे खड़े हैं, हम लोग ये पॉइंट मान लीजिए कि हम लोग यह पॉइंट जो है डेट इज़ द ए है। सपोज डेट आप या हम यहाँ खड़े हैं, तो हमारे माथे पे क्या है, ऊपर से एक गैस है। और एक गैस है, कोई चीज़ आपके माथे पे ईंट रखते जाए रखते रखते भारी होते जाएगा ना, वैसे ही गैस है। गैस है, डस्ट है और वेपर है। यहाँ पे सिर्फ गैस ही नहीं है, गैस भी है, साथ में डस्ट है, मतलब धूल कण है, और फिर जो है जलवाष्प है, वेपर है। ये तीन चीज़ें हैं, और तीन चीज़ें आपके माथे पे ऊपर से पड़ रही हैं, दबाव डाल रही हैं। किस डायरेक्शन में, नीचे। क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ सेंटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास जो है सो नीचे खींच रहा है। तो ऊपर से नीचे दबाव डालेंगी तो आपको यहाँ पे दबाव महसूस होगा ना जी, यहाँ पे आपको दबाव महसूस होगा। और यहाँ पे लगभग आपको 24 kg का मान लीजिए कि वेट महसूस हो रहा है। तो ये तब महसूस होगा जब आप किसी पदार्थ के बने होंगे। जैसे मान लीजिए कि मतलब आपके अंदर एयर नहीं है, ऊपर से ही सिर्फ एयर है तो लगेगा, लेकिन अगर आपके अंदर भी एयर है तो उतना ही प्रेशर से आपको बाहर भेज रहा है। तो दोनों प्रेशर बैलेंस हो गए हैं, जिस कारण आपको वेट का महसूस नहीं हो रहा है। नहीं तो आपके ऊपर 24 kg का वेट लगातार डला हुआ है, लेकिन वह क्या है कि आपके अंदर से भी प्रेशर लग रहा है बाहर के साइड में, क्योंकि अंदर भी शरीर में भी एयर है तो उसकी भी मात्रा है। तो बाहर लगा रही है प्रेशर, बाहर वाले अंदर लगा रहे हैं, दोनों कैंसिल हो रहा है और आपको उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यही जो वेट है एयर कॉलम का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कह सकते हैं कि वेट ऑफ द एयर कॉलम पर यूनिट एरिया। वेट ऑफ एयर कॉलम पर यूनिट एरिया, वेट ऑफ द एयर कॉलम पर यूनिट एरिया। ओके, दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। या कह सकते हैं कि वायु राशि का लंबवत भार इकाई क्षेत्र पर जो पड़ रहा है वह क्या है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, समझने वाली बात यहाँ पे यह है कि ये आपका स्टेनलेस स्टील है। अब यहाँ पे सन है, सपोज दैट ये तो सब सिस्टमेटिक चल रहा था। सन क्या करेगा, यहाँ पे एनर्जी देना शुरू कर देगा। तो भाई जब इसको एनर्जी मिलेगा तो यह ऊपर उठेगा ना भाई। और जब चूंकि इसका वेट ऊपर से ग्रेविटी तो नीचे दबा रही है,
लेकिन इसका नेचर क्या है, जब इसको एनर्जी मिलेगा तो भागने की कोशिश करेगा, तो ऊपर भागेगा, तो यहाँ हल्का महसूस होने लगा, मतलब प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्यों रिड्यूस हुआ, क्योंकि टेम्परेचर मिल गया उसको, टेम्परेचर बढ़ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि मेन कॉज जो है सो प्रेशर डिफरेंस का मेन कॉज जो है सो टेम्परेचर है। दबाव में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है, टेम्परेचर या तापमान है। और जब प्रेशर में डिफरेंस आएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर में फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तो हवा का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, हवा का मूवमेंट शुरू हो जाएगा, तो इसी को विंड कहा जाता है। तो वायु दाब में भिन्नता आएगा तो क्या होगा, हवा का बहना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे यह जो है आपका दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर बायोडाइवर्सिटी, या कहा जाए जैव विविधता का मुख्य कारण है, क्योंकि हवा चलेगा तो मान लीजिए यहाँ कोई वायु एयर वाटर है तो उसको कैप्चर कर लेगा, फिर आगे बढ़ेगा, वर्षा करेगा, फिर वर्षा होगा तो जीवन का जो है सो आधार है, तो इसलिए जो है सो कहा जाता है दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द बायोडाइवर्सिटी। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड एंड लुकिंग दैट। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ देखना है आपको कि इसका जो मेजरमेंट वगैरह होता है वो कैसे होता है। मेजरमेंट यूनिट जो है आपका सेंटीमीटर हो गया या इंच हो गया या मिली बार हो गया, तो मोस्टली जो है सो आदमी मिली बार का ही यूज करता है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि यह एक जार है सपोज डैट, तो इसमें जो है सो भर दिया जाता है और जब प्रेशर पड़ता है तो इसका मूवमेंट होता है, उसके हिसाब से इसका मेजरमेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ तक मेरे हिसाब से मैंने आपको सही समझाया है और आपको समझ में भी आया होगा, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें है फैक्टर ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या वायु दाब के कारक कौन कौन से हैं, व्हाट इज द
फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज द नेचुरल, या कहिए कि प्राकृतिक, एंड सेकेंड वन इज दैट मैन मेड। या मानव निर्मित। ओके, तो नेचुरल और मैन मेड फैक्टर कौन कौन से हैं? यह जो है सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फैक्टर जो है आपको चेंज करते हैं। उसमें जो सबसे पहला आता है वह है टेम्परेचर, या कहिए कि तापमान। फर्स्ट पॉइंट इज डेट टेम्परेचर या तापमान। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। गैस, डस्ट और वेपर हैं, तो एटमॉस्फेयर का जो कंपोजिशन है या कंपोनेंट है या तत्व या कारक या अवयव कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। तीसरा फैक्टर है आपका हाइट, कितनी ऊंचाई है, हाइट। और लास्ट जो फैक्टर है वह आपका विंड है या हवा। मैन मेड में क्या आएगा? मैन मेड में आएगा ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे हजारों फैक्टर आएंगे, ठीक है, जो इसको इम्पैक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका डस्ट, वेपर और CO2। तो ये जो है आपका मैन मेड में ग्लोबल वार्मिंग जैसे बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो विंड चलेगी, साइक्लोन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जब उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो सर्वनाश होगा। तो ये मैन मेड फैक्टर जो है एक तरह से कहा जाए क्लाइमेट चेंज के लिए या प्रेशर को चेंज करने में बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रहे हैं। तो इसलिए जो है सो हमें इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे वह यह होगा आपका, इसमें एक चीज़ और है कि थोड़ा सा ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ टेम्परेचर जो है सो 20 डिग्री सेल्सियस है, और मान लीजिए कि 10-20 जो है सो मिली बार यहाँ पे प्रेशर है। अब आप सपोज दैट आप यहाँ पे खड़े हैं, अब आप यहाँ पे आते हैं, ऊपर जा रहे हैं, आप ऊपर मूव कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हाइट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो हाइट जब इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे आएंगे हम, मान लीजिए तो 880 मिली बार हो गया, और टेम्परेचर हो गया आपको 10 डिग्री सेल्सियस। ऊपर गए तो 500 मिली बार हो गया, और टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस। अभी हम और ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे आ गए तो ये मान लीजिए कि आपका हो गया 200 मिली बार हो गया, टेम्परेचर माइनस में 15 डिग्री सेल्सियस हो गया। ओके, मान लीजिए कि यहाँ पे हम थे तो 10 मीटर पे थे हाइट पे, यहाँ पे आपका 200 मीटर पे गए,
और यहाँ पे आपका 1000 या समझिए कि 10,000 पे या 11,000 मीटर पे चलेगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ क्या समझ में आ रहा है, हाइट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी रिड्यूस होगा और साथ में प्रेशर भी रिड्यूस होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कब, जब हाइट आपकी बढ़ रही है। क्लियर हुआ बात। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गया कि जैसे जैसे हम लोग हाइट बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि टेम्परेचर भी घटेगा और प्रेशर भी घटेगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ रहा था वैसे वैसे टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है। अब देख रहे हैं कि टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है और प्रेशर भी रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। अब थोड़ा सा इसमें वायुमंडलीय दबाव जो है सो आपको वायुमंडलीय दबाव जो है सो गैस, ग्रेविटी, डस्ट, वेपर से फ़र्क पड़ता है। उसके बाद में जो आपको यहाँ पे प्रेशर है, फोर्स पर यूनिट एरिया लगता है। ठीक है, तो आपको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में यहाँ पे यह है कि टेम्परेचर से भी, टेम्परेचर घटेगा या बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा, ये हम लोगों ने अभी देख लिया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सी लेवल पे मिनिमम 10 से 13 मिलीबार मिलेगा, या समुद्र सतह पे सबसे कम 10 से 13 मिलीबार मिलेगा। ठीक है, ये आपको ग्रेविटी, गैस, डस्ट और वेपर कारण जो है ये हो गया। ये सब चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, मैं कंबाइन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे है कि आपको 1 मिलीबार इज इक्वल टू है आपका यहाँ पे 1 kg लोड। 1 मिलीबार 1 kg लोड का मतलब यहाँ पे 10 से 13 मिलीबार का मतलब 10 से 13 kg लोड। ओके, 10 से 13 मिलीबार का मतलब 10 से 13 kg लोड। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे सर पे जो है आपका 24 kg का वेट ह्यूमन हेड पे ऊपर से लग रहा है लगातार। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है, ये घर है, मान लीजिए कि यहाँ पे आप हैं और यहाँ पे आप हैं, या बैरोमीटर लेके खड़े हैं, सपोज दैट दिस इज़ द बैरोमीटर। आप लेके खड़े हैं तो आपका घर में प्रेशर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, बाहर कम हो गया, ज़्यादा होगा, सभी जगह एक समान होगा, घर में या बाहर। तो ऑल प्लेसेस ऑन द सेम हाइट पे इक्वल प्रेशर होगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि ऑल प्लेसेस जो होगा सेम हाइट पे तो इक्वल प्रेशर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता ही है कि टेम्परेचर इसका क्या इम्पैक्ट डालता है, वो हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद में गैस, डस्ट और वेपर वाला भी देख चुके हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि
यह ओशन है और यह डेजर्ट है, या लैंड है। इन दोनों जगहों पे प्रेशर कहाँ कम होगा और प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पे वेपर रहता है, और वेपर जो है सो आपका कॉम्बिनेशन है वाटर प्लस एयर का। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका डस्ट है। तो डस्ट का नेचर है कि वो कंबाइन नहीं होता है, वो सेटल डाउन के फिराक में रहता है, तो नीचे आएगा। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ओशन पे प्रेशर ज़्यादा होगा। ओशन पे प्रेशर ज़्यादा होगा ड्यू टू द वेपर। लैंड पे प्रेशर कम होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ वेपर की मात्रा उतनी नहीं है। ठीक है, अब हाइट वाला हम लोगों ने देख लिया था, प्रेशर या टेम्परेचर क्या उसका रिलेशन है, वो सब चीज़ हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक पॉइंट और हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि, अच्छा हाँ यहीं पे बता दे रहे हैं आपको। देखिए अभी हम लोगों ने टेम्परेचर में क्या देखा था, टेम्परेचर में जो आइसोथर्म लाइन देखा था हम लोगों ने, मतलब कि समान टेम्परेचर वाली लाइन हो गई, समान टेम्परेचर को मिलाने वाली लाइन। वैसे ही होता है यहाँ पे आइसो बार लाइन। समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा, समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोबार लाइन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समान वायु दाब को मिलाने वाली रेखा जो है सो आपका क्या हो गई, आइसोबार लाइन हो गई। तो अब यहाँ पे जो हम लोगों ने ये मान लीजिए कि आपका यह लैंड का टुकड़ा है और यह जो है सो वाटर बॉडी है सपोज डैट। तो हम लोगों ने क्या देखा था कि ये हमारी आइसो आइसो थर्म लाइन है, ये ऐसे जाएगी और फिर ये ऐसे जाएगी, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगी। लेकिन अब ये उल्टा हो जाएगा। आइसो बार के केस में क्या होगा कि सपोज डैट दिस इज़ द लैंड, यह एक लैंड का टुकड़ा है और यहाँ पे एक वाटर बॉडी है। तो लैंड पे हम लोगों ने क्या देखा, कम होगा और यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो अब ये जो होगा, अब ये उल्टा हो गया, ये ऐसे जाएगा और यहाँ ये ऐसे होगा, उल्टा हो गया ना। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि कहाँ पे क्या उसका चेंज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा चीज़ ये है, इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको और समझ लेना चाहिए हमें। अगर प्रेशर घटा तो क्या होगा, तो मानव की जैसे आप ऊपर मूव कर रहे हैं, हाइट मूव कर रहा है, तो अब प्रेशर घटेगा तो नाक से जो है सो कमज़ोर जगह यही रहता है, नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और हम लोग ऑक्सीजन को नहीं ले पाते हैं। ठीक है, एक ये समस्या होती है। दूसरी समस्या होती है, ये पेन है ना, कहाँ गया मेरे पास पेन, ये फाउंटेन पेन है। तो एक प्रेशर पे ये एग्जिस्ट कर रहा है दोनों। ठीक है, अब वो बाहर वाली प्रेशर कम होगी, अंदर वाली ज़्यादा है तो ब्लीड करने लगेगा। तो ये यहाँ से पेन का लीकेज होने लगता है, या कहिए कि स्याही निकलने लगेगा। ओके, उसके बाद में खाना देर से पकेगा, क्योंकि कुकर में प्रेशर ही नहीं बन पाएगा। अंदर प्रेशर ज़्यादा बन गया, ऊपर कम है तो ब्लास्ट भी कर सकता है। तो खाना पकने में टाइम लग सकता है आपको। तो ये सारे जो हैं सो आपको, दाल होगा वो गलेगा नहीं, ये सारी समस्याएं इसमें आ सकती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा टेम्परेचर के साथ को रिलेट करते हैं।
ये आपकी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री की लाइन हो गई, ये कर्क रेखा हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये आपका 23 1/2 साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये 90 डिग्री साउथ हो गया। ठीक है, सन हमारा यहाँ से यहाँ के बीच में साल ओवर मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है सन। ठीक है, तो साल ओवर सन मूव कर रहा है तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर रहेगा। तो इस वाले जोन में क्या होगा, जब हाई टेम्परेचर है तो हम कह सकते हैं वायु दाब और तापमान का संबंध। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे आपका मान लीजिए टेम्परेचर इंक्रीज किया तब प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर इंक्रीज और प्रेशर डिक्रीज, दैट इज द वी कैन से दैट 23 1/2 नॉर्थ टू साउथ प्रेशर कम रहेगा, या वी कैन से दैट लो प्रेशर एरिया, यह कम प्रेशर वाला जगह होगा। लेकिन आप जैसे जैसे यहाँ से मूव करेंगे इस डायरेक्शन में या यहाँ से मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, एज वी मूव नॉर्थ, एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, क्या होगा, प्रेशर बढ़ना शुरू होगा क्योंकि टेम्परेचर घटना शुरू हो चुका है। क्लियर हुआ बात यहाँ पे। तो हमने जो बर्फोयांश पे कोल पोल ऑफ जो रीजन है वो हमने आपको पहले ही आपको यहाँ पे बता दिया है। अब उसके बाद में एक और चीज़ है कि हमने बता चुके हैं आपको कि आप हाइट बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ये हम पहले बता चुके हैं। और आप 0 डिग्री से नॉर्थ या 0 डिग्री साउथ जाएंगे तो भी आपका प्रेशर घटेगा। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि हमारा कहाँ पे कौन सा रिलेशन बन रहा है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए, तो इसमें इतना ही है।